बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ़ 5 दिन, मगर इन्हीं 5 दिनों में इंसान अपने गुनाहों से ऐसे पाक हो सकता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। हज सिर्फ़ सफ़र नहीं, ये अल्लाह की तरफ वापसी है। अगर आप पहली बार हज कर रहे हैं और दिल से डर रहे हैं कि मैं सब कैसे याद रखूँगा, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको हज के 5 दिन इतने आसान तरीके से समझाऊंगी कि इंशाअल्लाह कभी नहीं भूलेंगे। ज़िलहज्जा यौमुल तरविया डे 1 8 ज़िलहज। आज हाजी एहराम बांधकर मना की तरफ रवाना होते हैं। क्या करना है? गुस्ल या वज़ू करें, एहराम की नियत करें, तलबिया पढ़ते रहें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मिना पहुँचकर ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा और 9 ज़िलहज्जा की फ़जर अदा करें। हज का असल मकसद दिल को दुनिया से हटाकर अल्लाह की तरफ लगाना। ज़िलहज्जा यौम अरफ़ा डे 2 ज़िलहज 9। ये हज का सबसे अजीम दिन है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज अरफ़ा, यानी हज अरफ़ात ही का नाम है। हवाला सनन अल तरमज़ी। आज क्या होता है? मिना से अरफ़ात जाना, ज़ोहर और असर जमा करके पढ़ना, खूब दुआ तौबा इस्तग़फ़ार करना, रोना मांगना, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। यही वो दिन है जब अल्लाह अपने बंदों पर सबसे ज़्यादा रहमत नाजिल फरमाता है। वहाँ मग़रिब और इशा अदा की जाती है, रात मुज़दलिफ़ा में गुजारी जाती है और कंकरियाँ जमा की जाती हैं। ज़िलहज्जा ईद का दिन डे 3 ज़िलहज्जा 10, ये सबसे मसरूफ़ दिन होता है। आज के अहम काम: बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारना, कुर्बानी करना, बाल कटवाना या थोड़े बाल काटना, एहराम खोल देना, तवाफ़ ज़ियारत करना। आज अल्लाह बंदे को नई ज़िंदगी देता है। ज़िलहज 11 डे 4, आज हाजी मना में रहते हैं। तीनों शैतानों को 7 कंकरियाँ मारी जाती हैं, यानी छोटा शैतान, दरमियाना शैतान, बड़ा शैतान। ये सिर्फ़ कंकरियाँ मारना नहीं, बल्कि अपने नफ्स, गुनाहों और शैतान को ठुकराना है। ज़िलहज्जा 12 डे 5, आज भी तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारी जाती हैं। इसके बाद अक्सर हाजी मना से वापस मक्का अपने होटल आ जाते हैं। बास लोग 13 ज़िलहज्जा तक भी रुकते हैं और ये भी सुन्नत है। हज के ये 5 दिन ख़त्म हो जाते हैं, मगर असल सवाल ये है कि हमारा दिल बदलता है। क्या हम नमाज़ों वाले बन जाते हैं? क्या हम गुनाहों से दूर हो जाते हैं? क्या हम अल्लाह के करीब आ जाते हैं? याद रखें, अल्लाह हर उस दिल को पसंद करता है जो टूट कर उसकी तरफ लौट आए। अल्लाह ताला हर हाजी का हज कबूल फ़रमाए, और जो लोग अभी तक हज पर नहीं जा सके, अल्लाह इन्हें भी अपने घर का मेहमान बना ले। आमीन। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद रही तो इसे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी का हज आसान हो जाए।